क्वेश्चन है 15,000 रुपए पर 3 वर्ष में 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज की गणना कीजिए। तो चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो। तो चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन जब करते हैं तो हमारे दिमाग में जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो छपा हुआ होना चाहिए। वो होता है CI = P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर T - P। ठीक है, तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। और ये अमाउंट के फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखते हैं मिश्र धन के P1 + R/100 की पावर T। ये -P नहीं आता क्योंकि अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है एक तरह से वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ब्याज। इसको बोलते हैं हम अमाउंट, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो बोला है 15,000 रुपए पर 3 वर्ष में 4 प्रति वर्ष की दर से 4 प्रति वर्ष मतलब 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज की गणना कीजिए। तो हमारा जो मूलधन है वो P है, वो कितना हमारे पास 15,000 रुपए। ठीक है, और रेट कितनी है हमारे पास 4%। ठीक है, और टाइम हमारे पास है 3 वर्ष। और ब्याज की गणना क्या है, वो वार्षिक है। इसका मतलब क्या होगा कि टाइम है वो हमारा दुगना नहीं होगा और रेट भी हमारी आधी नहीं होगी, जो ऐसा दिया हुआ है वैसा ही होगा। ठीक है, तो अब हम अमाउंट के फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट के फॉर्म में। अमाउंट के फॉर्म में लिखेंगे तो 15,000 हमारा मूलधन ब्रैकेट 1 + R/100 और समय हमारा कितना है 3। अमाउंट के फॉर्म में मतलब ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 15,000, इसके नीचे 1 एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा एक तरह से 100 और यहाँ से 100 और प्लस R की पावर 3। ठीक है, तो इसको और सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई और R इसमें दे रखे ना 4%, तो R की वैल्यू यहाँ पे 4। तो ब्रैकेट और ये 100 + 4 हो जाएगा 104/100 मल्टीप्लाई 104/100 और मल्टीप्लाई 104/100 3 बार दे रखा है। ठीक है, अब 2 0 से 2 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 ये कट गया। ठीक, अब क्या करेंगे 5 से काट देंगे, 5 × 15 5 दूनी 10। ठीक है, फिर और करेंगे तो ये हो जाएगा 52। ठीक, अब क्या करते हैं कि यहां आने के बाद हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि आगे क्या होगा, आगे हमसे कैलकुलेशन नहीं होती और हम थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस वक्त आपको क्या करना है कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना, फिर ट्राई करना है कि देखो ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा। ये 52 हो गया, ये हो गया 50। ठीक है, ये 2 कट ही गया था और ये 52 है ही, और ये 52। यस, तो हमारे पास जो कैलकुलेशन है 352 × 104 × 52/50। ठीक है, और ये कट गए और ये सारे कट गए, इसको भी 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 52, यहाँ पे बच गया 25। ठीक है, चलो यहाँ पे काट देते हैं, ये हो गया 25 और ये कट गया 52। तो अब हमारे पास जो बच गया वो मल्टीप्लाई में 52 मल्टीप्लाई और 3 और डिवाइड बाई 25। ठीक है, तो अब हम ट्राई करते हैं, फिर भी 52 को 52 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले स्क्वायर कर लेते हैं, जल्दी से हो जाएगा 4 10 104 5 दूनी 10 1 25 से 26 लो हो गया 4 0 7 2 27 0 4। ठीक है, फिर इसको वापस 52 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह जाएगा 2 चौका 8 0 और 2 से 14 और 1 2 दूनी 4 1 5 5408, फिर 5 चौके 20 और 20 2 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई का पावर 5 7 35 और 3 5 दूनी 10 और 13, तो यह आ गया 8 0 6 10 4 1 14 0 6 0 8। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 24 6 18 1 और 4 12 1 3 3 और 1 4, तो ये 42 आज हमारे पास आ गया 42 1 8 2 4। ठीक है, अब इसमें 25 का क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं, 25 से कम 25 25 12 में से 5 गया 7 बचा। ठीक है, 3 में से 2 ये 17। ठीक, फिर ये आ गया 171, 25 सिक्का होता है 150 तो बच गए 21, फिर आ गया 8 और 25 8 200 आ गया,
फिर आगे 18, फिर 2, 25 7 तो 175 होते हैं, 175, ये बच गए 5 7 और इधर 4। ठीक है, तो 25 25 दूनी 50, 50 ठीक, 4 और 2 और 240, 25 255। ठीक है, अब 24 है तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे क्योंकि ये 4 तक है, तो फिर हम 225 तक करते हैं। ये बच गए 15 और एक जीरो लगा दिया और, तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास जो इसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आई, देखो आपके सामने 16 8 7 2 9 6 और ये पॉइंट बीच में, तो ये आ गई 16,872.96। ठीक है, और हमारा जो मिश्र मूल देना है, ये तो हमारा मिश्र देना है अमाउंट, मूल देना हमारे पास 15,000, तो 16,872.96 में से हम 15,000 माइनस कर लेंगे, 0। ठीक है, तो ये आ गया 2 7 8 1872.96 रुपए, इसका क्या आ गया, ब्याज आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये सोल्व करने का तरीका हो गया। तो ये जो प्रॉपर मेथड है, ये तो वो प्रॉपर मेथड है कि इससे हम क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं तो हमारा ऐसा नहीं कि आंसर आता नहीं है, हमारा आंसर आता है। बहुत से लोग यहाँ आने के बाद क्या हो जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं कि अब भी आगे कैसे होगा। आपको छोड़ना नहीं है, आप जब कंटिन्यू करोगे तो ये क्वेश्चन सोल्व होता जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एक दूसरा मेथड होता है जो एक तरह से थोड़ा बोल सकते हैं ईजी होता है, पर वो कब आप सोल्व कर सकते हो, जब आप का बेसिक मजबूत हो। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, देखो 15,000 रुपये पर 3 वर्ष में 4% क्या, तो हम 15,000 का क्या करेंगे, 4% निकाल लेंगे, 4/100, ये आसान होता है, 0 और ये 15, ये 45, 15 चौक 60, तो ये आ गया 600 रुपये। ठीक है, 600 रुपये एक पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का भी ब्याज एक तरह से 600 होगा, और तीसरे वर्ष का भी 600 तो होना ही है। ठीक है, अब ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है चक्रवृद्धि में, तो 600 का फिर हम निकालेंगे 4%, 600 का 4%, 4/100। ठीक है, ये 0, ये 6 चौक 24, तो ये हो गया 24। ठीक है, अब तीसरे वाले में 624 का हमको क्या निकाला है, 4%/100। ठीक है, ये 4 कट गया तो ये आ गया 25, और ये 624 अगर आप लगभग अप्रोक्स करोगे तो ये 25 ही मान लो। ठीक है, तो ये मान लेते हैं, तो आप 24 + 25। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर देंगे, तो 600 ये तो हो गया 1800, उसके बाद हमारे पास ऐड होंगे 24, फिर ये हो जाएंगे 24 और 25 कितने होते हैं, 49, तो ये हो गए 1800 प्लस 24 और ये हो गए 49, 24 और 49, 9 13 6 7 73, तो ये हो गए 1873 कुछ अप्रोक्स, और हमारा जो इंटरेस्ट आया वो 1872.96, और यहाँ से भी क्या आ रहा है 1873 या 72, अगर आपके ऑप्शन में दिया होगा तो यहाँ से भी हम आंसर सोल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड क्या पड़ता है, आपके इजी पड़ता है और आप जल्दी सोल्व कर पाते हो। ठीक है, तो ये आपका जो प्रॉपर मेथड है, ये अब आपको ये वाला नहीं आता तो आप क्या होता है कि इसमें तो सिर्फ आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो आप वो इससे निकाल सकते हो इजीली। पर कभी कभी क्या होता है, रेट पूछ लेता है, टाइम पूछ लेता है, और जब आपको ये फॉर्मूले पता नहीं होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप सोल्व नहीं कर पाओगे। तो एक तो ये वाला मेथड है, ये इजी मेथड पड़ता है, बाकी का ये थोड़ा लेंदी है, कॉम्प्लेक्स है, पर इससे भी आपके आंसर आते हैं। तो यहाँ भी 872 आए, यहाँ भी 872 आए।